मंटू सिंह जी थे। क्यों? 5 साल चेयरमैन ही, उसके बाद से विधायक। कुछ ना खाली कमल मर गइल त बेचारा दौड़ के जाइले मारो जा ओइ जा पून पड़ता पैसा कौड़ी ओइ जा दान पून करिले साथे साथे एक ही लक्ष्य है यहाँ का रोड, बिजली, पानी, नाली, आवास और राशन कार्ड। केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है उसके विपरीत कोई यहाँ से अगर चुनाव जीता है तो उतना विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी पार्टी का जब कोई ना कोई यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा तभी विकास हो पाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। यूपी में नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार काफ़ी तेज हो चुका है और अभी हम लोग मौजूद हैं सलेमपुर नगर निगम में। बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं और यहाँ पर देखा जाता है दलगत चुनाव होता है। पार्टी अपना अपना सिंबल देकर यहाँ पे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो पार्टी से बागी बनकर वो भी चुनावी मैदान में आ जाते हैं। लेकिन हम सलेमपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ से एक ऐसा चेहरा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्ण रूप से राजनीति पृष्ठभूमि है, राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मंटू सिंह, राजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह, बात करें तो पूर्व में वो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और प्रधानी भी कर चुके हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जनता से एक उनका डायरेक्ट लगाव है जो यहाँ पे चुनाव में दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि इस नगर निगम की जो भी जनता है इस चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ मंटू सिंह का साथ दे रही है। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे महिलाओं का एक लंबा हुजूम दिखाई दे रहा है उनके गृह निवास स्थान पे, जहाँ पे कैंपेनिंग के लिए कुछ ही देर में वो लोग निकलेंगे। और बात करें तो मंटू सिंह के तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक अलग ही पहचान है, अलग ही पकड़ है और उसी का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको अपना सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो मंटू सिंह की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं उन सारे उम्मीदवारों पर मंटू सिंह कहीं ना कहीं भारी भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जुड़ जाने से और उनका एक बहुत बड़ा जनाधार पहले से भी है, वो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित कर रहा है उनको इस बार के चुनाव में। बता दें कि 4 तारीख को वोटिंग होने वाला है, उसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए हैं और यही सिंबल है मंटू सिंह का। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राज्य में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक बेनिफिट मंटू सिंह को चुनाव में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं सब महिलाएं हैं, आइए हम इन लोगों से कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग मंटू सिंह का साथ क्यों दे रही हैं और क्या सोच लेकर ये लोग चुनाव में इनके साथ खड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो कितना इन लोगों को पसंद आ रहा है। मोदी का कार्य हो चाहे योगी जी का कार्य है, वो कितना हद तक इन लोगों को अच्छा लग रहा है। केकरा का वोट करे कब मेरी मंटू सिंह के का है मंटू सिंह के काहे वोट करे कहा हमके माने न जाने न मंटू सिंह माने लो। अच्छा चाची, योगी बाबा जो कार्य करत तरन अच्छा लागत कार्य? हाँ बहुत अच्छा लगता। योगी कार्य खुश बनी रहुआ? हाँ खुश बनी जा। जीतिए तक का लागत मंटू सिंह जीतिए तो कोनो फायदा होई? अजेंगा होगी मोदी फायदा देता नहीं होगा, ये मंटू का बुद्धि है। गरीब दुखिया के बहुत माने नहीं, गरीब के माने नहीं। हाँ बहुत माने सुनने के मिलेला कि ठंडा उंडा में कंबल उंबल भी बांटे नहीं, कम साड़ी दुख बेराम काहे मंटू सिंह के वोट मंटू सिंह हमनी का बहुत करता ना। मंटू सिंह हां गरीब आदमी के मिल सहारा देता ना। का देले बनी रुपा के मंटू? हां मंटू सिंह बहुत ज्यादा देले, बहुत देले बा। तब दिया कि अबे दे दिया भैया। अच्छा, मोदी जी के योगी जी के काम से खुश बनी? एकदम खुश है कि हम लोग की बेटी बहन बाहर नहीं जाती हैं शौचालय में, जो कि घर ही में वो सब चीज बनवा दिए हैं। बहुत खुश बहुत खुश। पहले थोड़ा गुंडागर्दी रहला, कम भइल बा के? बहुत हुआ, किसी बेटी बहन को अपहरण हो रहा था और मंटू सिंह जी जाएंगे तो और भी आगे चलेंगे। 5 साल चेयरमैन ही, उसके बाद से विधायक ही। मंटू सिंह जी आए और जनता को सेवा करें। पहले से सेवा किए हैं? हाँ। सेवा किए हैं, प्रमुख रहे, 5 साल प्रमुख रहे हैं। क्या लग रहा है कौन चुनाव में जीतेगा इस बार? मंटू सिंह जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा है, इसीलिए वो मंटू जीतेंगे। सिंह को क्यों जिताना चाहते हैं? मुझे लाभ है, इसीलिए जिताना चाहते हैं। बहुत बहुत ज्यादा लाभ है। अभी बहुत सारे जीतेंगे। उम्मीदवार हैं। हाँ, आखिर में इन्हीं को क्यों वोट करेगा लोग? अभी जीतेंगे तो मुझे और लाभ होगा। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, जीतेंगे वही जीतेंगे। पहले सब प्रमुख रहे हैं, गरीबों का सहायता करते हैं। हाँ बहुत करते हैं, गरीब लोग का हेल्प बहुत करते हैं। अभी जीतेंगे तो और करेंगे। गरीबों से ज्यादा लगाव रहा है मंटू सिंह का, यही कारण है कि लोग उनके साथ इस बार मजबूती से खड़े हैं और यही कारण है कि चुनावी मैदान में देखा जाए तो काफी लोग उनके साथ खड़े। देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं का एक हुजूम में कतार दिखाई दे रहा है, जो सारे लोग अपने सुरक्षा पूर्वक इनके कैंपेनिंग में आए हुए हैं, अपने मन से ये लोग आए हैं। लोगों का कहना है कि मंटू सिंह हम लोग इतनी समाज सेवा करते हैं, यही कारण है कि जब वो चुनावी मैदान में तो हम लोग उनके से वोट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या कहें चाची, मंटू सिंह चुनाव जीती हो? हाँ जीतबे करी। का कोइले बारन? हाँ हाँ
कुछ कहले बन वालों खातिर? हाँ कहा नहीं कर बहुत कहले बड़ा बाबू ई नहीं बहुत कहले बड़ा। अच्छा ढेर लोग चुनाव लड़ता। हाँ बाबू जीत जाइए, मट्टू से जीत जाइए। आशीर्वाद बार वालों का आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद। बहुत लोग चुनाव लड़ता। नहीं बाबू जीते हैं, उम्मीद होवे तो जीते हैं। सबके मुंह से निकला था जीत। वोट करम लोग खाली कहते बानी लोग। नहीं आई बात ई कोनो बात ना। कहां वोट करम लोग कोना छाप पर? कमल पर कमल पर अच्छा मोदी कमले पर कमले साइकिलो तो बा, पर हाथी ना तो बा, नहीं हाथो बा। साइकिल को कुछ ना खाली कमल। खाली कमल। हाँ कमल पर केहू की घर के मर गइल त बेचारा दौड़ के जाइले मारो जा पून पड़ता पैसा कौड़ी ओइ जा दान पून करिले साथे साथे जाइले आई। मंटू सिंह का समाज सेवा का फल है कि आज लोग इनके साथ चुनावी मैदान में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और यही कारण है कि सारे उम्मीदवारों पे मंटू सिंह भारी पड़ रहे हैं। और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, इसके नाते दुगुना शक्ति उनको मिल रहा है क्योंकि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी का है और राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। और मंटू सिंह का एक बनाया हुआ पहले से एक जनाधार है जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में उनको जीत सुनिश्चित करता है। तो मंटू सिंह का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर प्रधानी से लेकर और इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हैं। आप सोच सकते हैं जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनका एक अपना बनाया हुआ जनाधार है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो समीकरण है उसके आधार पर देखा जाए तो इस बार के चुनाव में मंटू सिंह का जीत सुनिश्चित यहां से माना जा रहा है। और यही कारण है कि ये महिलाएं भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आइए जानते हैं डायरेक्ट मंटू सिंह से कि क्या रीजन है कि महिला इनको आशीर्वाद दे रही है और इनके लिए जीत का दुआ भी मांग रही है। तो मंटू जी, इस तरह का जन समर्थन बहुत कम लोगों को दिखाई देता है और आपका महिलाओं के हुजूम दिखाई दे रहा है पीछे, क्या रीजन है आखिर? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है और मेरा गरीबों मजलूमों वंशती का यह मुद्दा उठा के चल रहे हैं कि सलेमपुर पिछले 30 साल से वार्ड टाउन एरिया में यह घोषित किया गया और यहाँ कोई कार्य जमीन पे और धरातल पे नहीं हुआ। मेरा एक ही लक्ष्य है, यहाँ का रोड, बिजली, पानी, नाली, आवास और राशन कार्ड, शौचालय, महिलाओं के घर जा जाकर हर बच्चों के साथ मिलकर और यहाँ का संपूर्ण कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। मंटू जी, एक चीज देखा जाता है, ये जो चुनाव होता है विधायकी के चुनाव और सांसद के चुनाव से थोड़ा टफ होता है। इसके जो भी कार्यकर्ता होता है उनका लक्ष्य होता है कि टिकट हम ही को मिल जाए और बहुत सारे दावेदार थे आपके पार्टी से टिकट के लाइन में लगे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, आपको सिंबल दिया है। तो क्या लग रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जो नाराज भी होंगे, तो उन लोगों को कैसे समझा पाइएगा? भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया है और गरीबों का वोट, गरीबों का प्यार मेरे साथ है। अगर बड़े लोग नाराज हैं तो हम लोग जा रहे हैं उनके दरवाजे पे, मनाने का कोशिश कर रहे हैं। एक कमल देश का कमल है, विकास का गति दे रहा है। योगी सरकार और मोदी सरकार के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे। वो सलेमपुर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक चीज है कि योगी मॉडल बीजेपी का सबसे बड़ा जनाधार है, ये सही बात है, लेकिन आपका जो समाज सेवा है वो भी कहीं ना कहीं इस जीत में अहम भूमिका निभा रहा है। महिलाओं का एक हुजूम है, महिला साफ कर रही है कि मंटू सिंह ने बहुत बड़ा समाज सेवा किया है। वो चाहे जाड़ा का दिन हो, चाहे कोरोना का समय रहा हो, उस समय ये भगवान बन कर आए थे हम लोगों के लिए। कोरोना में मैं अपने घर से निकलता था और शाम तक आता था घूमकर, जो जिस लायक था दवाई से लेकर राशन, सब्जी, जो भी कुछ हमको लगता था कि यहाँ करना है मैं किया हूँ और गरीबों का प्यार पाया हूँ। माँ ने मुझे सब कुछ दिया है। माँ शेरवाली का मैं 23 साल से यहाँ प्रतिमा रखता हूँ और ये जनता उसका प्यार दे रही है कि यह बंदा हम लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। मंटू जी, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल की तरफ देखा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 2024 में भी वहाँ उसके सांसद यहाँ से जीत के जाएंगे। तो किस तरह का तैयारी है यहाँ पे, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा फिर से? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गरीबों के लिए कार्य कर रही है, ये निश्चित तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 2024 में भी कमल खिल के और यहाँ के 80 में 80 सांसद जीत के जाएंगे और नगर निकाय चुनाव में यहाँ प्रचंड बहुमत से बीजेपी के हर प्रत्याशी चुनाव जीतकर योगी जी और मोदी जी के झोली में डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं ये मंटू सिंह है जो काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और समय समय पर राजनीति की एक सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पे अपना विश्वास जताया है और इनको सिंबल, कंबल का सिंबल देकर चुनाव में उतारी हुई है। और काफी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि ये बीजेपी के झोली में इस सीट को डालेंगे और 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा सलेमपुर में।
तो समस्या जो बनी हुई है सलेमपुर की, काफी लंबे समय से बनी हुई है, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया अगर चुनाव जीते हैं आप तो? सरकार ने मुझे कमल दे के भेजा है। अगर पार्टी की जीत गारंटी है, जीत हो जाती है, लोगों का प्यार मिल जाता है, तो यहाँ कोई भी काम बच नहीं जाएगा। सरकार इस पे फोकस कर रही है कि पार्टी का उम्मीदवार जीत के आए और शानदार रूप से यहाँ बिजली, पानी, रोड, नाली, आवास, शौचालय, इस पे जो भी समस्या है, इस पे सरकार मेरा पूरा प्रयत्न है कि कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं आज की जनता काफी समझदार है। जिसके केंद्र में सरकार है, जिसका राज्य में सरकार है, निश्चित यहाँ की जनता भी चाहेगी कि उसी के पार्टी का यहाँ से अध्यक्ष भी बने, ताकि विकास दुगुना तिगुना रफ्तार से हो सके। क्योंकि जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, उसके विपरीत को यहाँ से अगर चुनाव जीता है तो उतना विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी पार्टी का जब कोई ना कोई यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा तभी विकास हो पाएगा ना। उम्मीद है कि यहाँ से आप यह बात हम लोग बता रहे हैं और जनता समझ रही है कि मंटू सिंह आए हैं और यहाँ विकास की गंगा बहेगी, यह लोगों को विश्वास है। और उन अपने गरीब भाइयों पे, माताओं बहने पे मुझे भरोसा है, सीट जीता कर देंगी और इस पे पूर्ण रूप से विकास की गति दिया जाएगा। ये तमाम महिलाएं आपको अपने बेटे की तरह घेर ली है चारों तरफ से, काफी उम्मीदें हैं इन महिलाओं को आपसे। इन लोगों का जो मेरे ऊपर विश्वास हुआ है, उस पे 100% मैं खरा उतर के दिखाऊंगा। आशीर्वाद है तनी लो एकदम आशीर्वाद है, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। हाँ, एकदम जीत जाएगा। आपको बुलाएंगे फिर भी हम लोग। हाँ, आपको फिर भी हम ये महिलाएं हैं, माँ की ममता है, इन लोग की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। उनका कहना है कि मंटू सिंह चुनाव यहाँ से जीतेंगे और सलेमपुर में एक नया इतिहास लिखेंगे। और जो कई वर्षों से जो विकास नहीं हुआ है सलेमपुर में, उसमें रफ्तार आएगा, वो विकास होगा। क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, और सलेमपुर में जब मंटू सिंह चुनाव जीत के आएंगे तो निश्चित यहाँ की भी दिशा और दशा बदलेगा। तो आने वाला वक्त बताएगा 4 तारीख के यहाँ की जनता किसको चुनाव जिताकर लाती है, ताकि यहाँ का विकास हो सके। तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वोटर हैं उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? मैं अपने वोटरों से अपील करता हूँ, जहां भी कमल दिखे आप लोग मुहर लगाएं और कमल के फूल को जीताएं। और इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उतने दूर से आके गरीबों की आवाज समाज में पहुंचाने का कार्य कर रहा है।